हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो भाई? आई होप कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एसिड रेन के बारे में। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एसिड रेन। आप लोगों ने सुना होगा अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। आखिर ये एसिड रेन क्या होता है और इसके पीछे का क्या कारण है? तो आज हम एसिड रेन के बारे में बात करने वाले हैं भाई। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एसिड रेन, जिसको कि आप लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं, इसको देखने वाले हैं। अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा क्या होती है और क्या इसका इफेक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ के ऊपर। देखिए भाई, एसिड रेन क्या होती है, ये आप लोग इमेज देख रहे हैं। इसमें जो पानी की बूंदें गिर रही है, इधर जो फैक्ट्री दिख रही है आपको, ये एक फैक्ट्री आपको दिख रही होगी। इस फैक्ट्री के अंदर आपको दिख रहा है कि धुआं निकल रहा है, XYZ, ये तरह तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। मैं आपको लेके चलता हूँ एक और स्लाइड पर, और इस स्लाइड के अंदर आप लोग ध्यान से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिर ये जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा है, ये है क्या और इसके पीछे का रीज़न क्या है और ये हमें किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो आपको दिख रहा है SO2, ये दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा होगा? ये SO2 दिख रहा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, H2SO4, HNO3। आखिर ये है क्या? क्या है ये एसिड रेन और क्या है, किस तरह से चीज़ें काम करती है? देखिए मेरे बच्चों, आप लोग जानते हैं जितने भी अपने ईंधन होते हैं, जितने भी अपने फ्यूल होते हैं, जितने भी अपने ईंधन होते हैं, ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जितने भी ईंधन होते हैं आपके, जितने भी फ्यूल होते हैं, जितने भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ईंधन होते हैं, जितने भी आपके फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं। अगर मैं बात करूं जितने भी ईंधन हैं अपने, सभी जितने भी ईंधन हैं, सारे के सारे ईंधन के अंदर मोस्टली आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। जितने भी ईंधन है, सभी ईंधन के अंदर आप लोग जानते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, अधातुएं होती है। जैसे कि मैं बात करूं भाई, एक ईंधन, किसी भी ईंधन के अंदर हमारा सल्फर होता है, ईंधन के हम अंदर हमारा कार्बन होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं भाई? सारे के सारे अधातुएं हैं, सारे के सारे नॉन मेटल हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं? अधातुएं हैं, सारे के सारे नॉन मेटल हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ जलती है, कोई भी चीज़ जलती है, बर्न होती है कोई भी चीज़, तो किसके साथ रिएक्शन करती है? जब ये नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। किसके साथ रिएक्शन करती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। तो हम कह देंगे कि भाई ये जल रही है, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी है। तो जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ये बना देती है क्या? ये बना देती है नॉन मेटल का ऑक्साइड। क्या बना देती है भाई? ये नॉन मेटल का ऑक्साइड बना देती है। आप लोग जानते होंगे नॉन मेटल का ऑक्साइड बना देती है। जिस तरह से एक एग्जांपल हम लोग लेके समझें, मैं आपसे कहूँ कि भाई एक कार्बन है, मैं आपसे कहूँ कि एक कार्बन है, वो अगर जलेगा, कोई भी कार्बन है अगर वो जलेगा मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो क्या बना देगा? वो ऑक्साइड बना देगा, वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। इसी तरह से मैं कहूँ कि अगर आप एक सल्फ़र को जलाओगे, सल्फर एक नॉन मेटल है, अधातु है, तो जब ये जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, SO2 बना देगा, हाँ या ना? वही मैं बात करूं भाई साहब, एक नाइट्रोजन है, अगर ये जलेगा तो क्या बना देगा? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, ये बना देगा। अब भाई क्या होता है, हमारे ईंधन के अंदर नॉन मेटल्स होते हैं। जितने भी फ्यूल्स अपने जलते हैं, ईंधन जलते हैं प्यारे बच्चों, उन सभी के अंदर नॉन मेटल्स होते हैं। अब जब नॉन मेटल जलेंगे तो उनके ऑक्साइड बनेंगे, और उनके ऑक्साइड क्या होंगे? अपने एनवायरनमेंट में जाएंगे, एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे, हाँ या ना? लेकिन जब बारिश होगी तो इनके साथ पानी का रिएक्शन होगा, इनके साथ आकर के पानी मिलेगा और पानी का इनके साथ रिएक्शन होगा। जब इनके साथ पानी का रिएक्शन होगा, तो जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पानी का रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा H2SO4। क्या बनाएगा? H2SO4। और H2SO4 क्या होता है आप लोग भली भांति जानते हैं। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही खतरनाक एसिड होता है सर, किंग ऑफ केमिकल्स इसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि हिंदी में हम लोग अम्ल के नाम से भी जानते हैं।
क्या बना देगा भाई ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा। वहीं बात करें NO2 जो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे ही पानी इसके पास आएगा और ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देता है HNO3। क्या बना देता है ये बना देता है HNO3। और HNO3 क्या है, इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं भाई साहब। किस नाम से जानते हैं? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो अब क्या होता है, देखो जितने भी ईंधन अपने जलते हैं, देखिए क्या कंसेप्ट है, कहाँ से बनती है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा कैसे होती है। जितने भी अपने ईंधन हैं, ईंधन के अंदर नॉन मेटल्स होते हैं, अधातुएं होती है। जब अधातुएं जलती है तो मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए, किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए, किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए, जलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है मेरे लाडलो ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, मतलब ये जब जलती है तो क्या बना देती है, अपने ऑक्साइड बना देती है। और इनके ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बना देते हैं भाई, ये एक एसिड बना देते हैं। और जब बारिश आती है तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे आपने पता होगा जब पहली बार बारिश आती है ना, दैट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। हर बार वाली बारिश को एसिड रेन नहीं कहा जाता। एसिड रेन कौन सी को कहा जाता है? पहली बार वाली बारिश को। अब देखो यहाँ पर क्या है, एसिड रेन पाथवे है। ये पाथवे मतलब किस तरह से मूव करता है, ये एसिड रेन पाथवे को आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा भाई, ये जितने भी ईंधन वगैरह हैं, जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं, ये इधर तो आप लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री वगैरह है। तो ये सारी की सारी फैक्ट्री क्या, देखो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 NO2 SO2 NO2, तो ये पूरे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे ये चीज़ें घुल जाती है। और जब बारिश आती है, तो पानी आता है। और जब ये सारे के सारे ऑक्साइड, सारे के सारे धातु के अधातुओं के ऑक्साइड, और एक बात और आप लोगों को ध्यान रखनी है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, क्या कि सर जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। उनका नेचर क्या होता है, अम्लीय होता है। वो एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय नेचर होता है उनका, एसिडिक होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं भाई, वो अम्लीय नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। तो ये किस नेचर के हैं, ये एसिडिक नेचर के हैं। तो भाई जब ये नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं, ये इधर जो पानी आ रहा है, जो बारिश आ रही है, बारिश के साथ रिएक्शन करेंगे तो SO2 रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा H2SO4। दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। और ये जो NO2 है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, HNO3 बना देगा, एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। और इसको हम कहेंगे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल कहेंगे। बोलो हाँ। तो जब ये वापस आएगा तो जैसे देखो ये नीचे गिरा, समुद्र में जब गिरेगा, ये इसके नुकसान बहुत है हमारी लाइफ में। जब ये समुद्र में गिरेगा या कहीं भी गिरेगा तो समुद्र में जो मछलियां हैं, छोटी छोटी मछलियां जो हैं, उनके ऊपर एसिड डालोगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर आप कोई एसिड डालोगे, आपके ऊपर कोई एसिड डाल दे, H2SO4 कितना खतरनाक एसिड होता है भाई, जो अपने बैटरी वगैरह के अंदर डला होता है। अगर किसी के ऊपर ये H2SO4 गिरेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसकी डेथ होगी। तो धीरे धीरे ये अपना जो जलीय हमारा इकोसिस्टम है, इसको इफेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ पेड़ पौधों पर एसिड गिरेगा तो उनकी पत्तियां भी जलने लग जाएगी। और इसके साथ साथ भाई जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, जितने भी मार्बल्स के बने हुए हैं, उनके ऊपर जब ये गिरता है तो जितने भी मार्बल्स होते हैं ये बने होते हैं किसके, सोडियम कार्बोनेट के। किसके बने होते हैं, सोडियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और जब इनके ऊपर ये गिरता है तो इनके ऊपर एक पीले रंग की परत जम जाती है। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल आपने देखा होगा, पुराने समय में ताजमहल ऐसा सुनते हैं कि बिल्कुल वाइट कलर का होता था, प्योर वाइट कलर का, लेकिन आज ताजमहल का रंग थोड़ा थोड़ा हल्का पीला होने लग गया है ड्यू टू एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। और इसीलिए मेरे भाई जो अम्लीय वर्षा होती है, जो एसिडिक रेन है, इसीलिए जो एसिडिक रेन है, अम्लीय वर्षा जो है, इस एसिडिक रेन को, इस अम्ल वर्षा को संगमरमर का कैंसर भी कहा जाता है। इस अम्लीय वर्षा को क्या कहा जाता है, संगमरमर का कैंसर कहा जाता है। क्योंकि संगमरमर क्या होता है, मार्बल होता है, और जब ये मार्बल के साथ कोई एसिड रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक बेस होते हैं, और बेस के साथ जब एसिड रिएक्शन करेगा तो वो एक लवण बना देगा, साल्ट बना देगा, और उसके ऊपर एक साल्ट की लेयर जम जाएगी। तो यही रीजन होता है कि भाई जो अम्लीय वर्षा है ये हमारे लिए खतरनाक होती है, हर किसी के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि पेड़ पौधों, अब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप एसिड डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो खतरनाक ही होगा। और कैसे होती है अम्लीय वर्षा आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।